पुराने आर्टिकल में क्या पढ़ा था हमने, हमारा कल वाला आर्टिकल था, हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक इसकी यूनिट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है मुकुल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है मुकुल? मुकुल A700। सर वोल्ट। कोई सड़क पे थोड़ी पड़ी है, उठा के ले। एक यूनिट और होती है अंजलि। अंजलि एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या होती है वो? अंजलि। अंजलि कौन है बेटा, को बताना मुझे, कौन सी क्लास में है? किसी को पता है अंजलि सी कौन सी क्लास में है? वाहिगुरु जी, कोई भी स्टूडेंट बता दो। जूल पर कुल। हाँ बेटा, जूल पर कुल। जूल पर कूलम तो बता रहे, अंजलि सी कौन सी क्लास में, ये बताओ मेरे को। इसका नाम है अंजलि सी लिखा हुआ है, ये कौन सी क्लास में है, कौन सी सेक्शन में? A5 में। A5 में। क्लास टीचर कौन है इनका? A5 का क्लास टीचर कौन है? मैम। सुमनलता मैम, ठीक है। हाँ बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नोट करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में बोल देंगे हम EPD। EPD बोल दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, हमें पता है किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल A है, किसी दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल B है, दोनों पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको बेटा, बोलो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट पोटेंशियल, किसी भी दो पॉइंट की पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लेता हूं मेरे पास एक पॉइंट ये है ए, और एक पॉइंट ये है बी। ठीक है, इस ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसको बोल दिया हमने वी ए, और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है इसको बोल दिया हमने वी बी। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बोल दो, या फिर आप बोल दो वी बी माइनस वी ए, वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ध्यान से, वी ए माइनस वी बी, ये भी क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। और वी बी माइनस वी ए, ये दोनों भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसके बारे में ध्यान सुनना। ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? आपको फिर से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। क्या लेना है बेटा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है, उसको ए से बी तक लेकर जाना है। ए से कहां तक लेकर जाना है? बी तक। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेकर जाना है, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ए से बी तक ले जाने के लिए जितना आप वर्क डन करोगे विदाउट एक्सेलरेशन, ए से बी तक ले जाने के लिए जितना आप क्या करोगे बेटा? वर्क डन विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0।
तो उस वर्क डन को हम बोलेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। आपका पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसको ए से लेकर जाओ कहां तक बेटा, बी तक। तो ए से लेकर बी तक ले जाने के लिए जितना आप लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझे क्या बोला, डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एक टेस्ट चार्ज बोल दो, या फिर आपको बताया था मैंने कल यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो। टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आई बात सभी बच्चों को? यस सर। यस अब मेरे को यस सर। इस बात में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, वो सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, इसको ही समझना। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो वी ए माइनस वी बी, इसका फॉर्मूला अलग होगा, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो वी बी माइनस वी ए, इसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला सुनो, डिफरेंस क्या है। अगर आप निकाल रहे हो वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल का फॉर्मूला वैसे होता क्या है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन हाँ, चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब वर्क डन देखा जाएगा, कौन सा वर्क डन लेना है। अगर आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है, ठीक है, तो आपको चार्ज पार्टिकल को लाना पड़ेगा बी से ए की तरफ। समझे बात, फाइनल वाले से इनिशियल की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल कहां से लेकर आओगे आप, वर्क डन, है ना। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, मतलब ए वी ए माइनस वी बी निकाल रहे हो, तो चार्ज पार्टिकल को बी से लेकर आओगे ए की तरफ। और अगर वी बी माइनस वी ए निकाल रहे हो तो ए से ले जाओगे कहां की तरफ, बी की तरफ। मतलब फाइनल वाले से इनिशियल वाले की तरफ ले जाना है आपको। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर होगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम, कहां से कहां तक बेटा, बी से ए। तो याद रखेंगे वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन चार्ज पार्टिकल क्यू। समझ आ रही है, सेम हम ये निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए निकालना होगा आपको। तो चार्ज पार्टिकल कहां से ले जाओगे बेटा, ए से कहां ले जाओगे, बी पर। तो क्या आएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय, बाकी बात समझ में, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, क्यू। समझ आई क्वेश्चन। यस सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की यूनिट वोल्ट होगी, क्योंकि लेंथ में से लेंथ घटाएंगे तो लेंथ ही आएगी। मीटर, अगर एरिया में से एरिया घटाओगे तो एरिया ही आएगा, पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाओगे तो पोटेंशियल ही आएगा। तो दोनों की यूनिट भी सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वर्क डन अपॉन चार्ज है। बस ये लिखना है कि चार्ज पार्टिकल को कहां से कहां तक ले जाना है, ए से बी तक ले जाना है या फिर बी से ए तक ले जाना है। समझ आया नहीं आया? यस यस सर। सर। चलो बेटा, तो इसके बाद इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, वो न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। आप सभी लोग जितने भी ऑनलाइन हो सब ट्राई करो, जिससे न्यूमेरिकल जो कर देगा ठीक है, नहीं हो तो मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पर करा ही दूंगा। न्यूमेरिकल लिखो, किसके ऊपर लिखवा रहा हूँ न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी पे लिखवा रहा हूँ, जहां पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, वी ए माइनस वी बी में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू। और वी बी माइनस वी ए में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा,
डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ये फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना नो सर। चाहिए ना। चलो अब आगे देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रोकूलम का मतलब ये होता है ना बेटा, देखो क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁻⁶ माइक्रो का मतलब -6 is moved from a point A to B, is moved from a point A to B a charged particle of 3 microcoulomb is moved from a point A to B. ठीक है, the work done to move it is 18 joule. Work done is to move it is what? 18 joule. इसको मूव कराने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा? 18 जूल है। If the potential of point A is 6 volt, then what will be the potential of point B? करिए ट्राई। What will be the potential of point B? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई बताएगा बेटा? यस सर। सर WAP अपॉन में क्या हुआ? डब्ल्यू ए सेकंड बी वाला। बी बी माइनस, ये फॉर्मूला लगेगा। करिए ट्राई फटाफट। शिवानी, शिवानी कौन सी क्लास में बेटा? यस सर। बेटा आपसे कल मैं बार बार पूछा था, बोले क्यों नहीं? सर वो तो दूसरे थे। दूसरी शिवानी है, ठीक है यस बेटा। सर। नोटबुक खाने का आपकी? सर ये हुआ सर किसी ये का? वाला भी कंप्लीट नहीं है। नोट तो किया होगा बेटा, कुछ तो किया होगा, दिखाने को नोटबुक। ये वाला क्वेश्चन कहाँ नोट किया है? ऊपर करो नोटबुक को, दिख नहीं रहा। मोबाइल को ऊपर करो, ठीक है।
हुआ किसी का या मैं करूं? कोई है जिसने ये क्वेश्चन किया या मैं करूं? कोई कुछ तो बोलो यार। देखो मैं कर रहा हूँ। फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। ये हुआ वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। सब कुछ गिवन है। वी बी कितने वोल्ट है निकालना है। ए के ऊपर कितनी पोटेंशियल है 6 वोल्ट। बी बी माइनस 6 बराबर वर्क डन कितना है 18 और चार्ज कितना है 3 माइक्रोकूलम। 3 × 10⁻⁻6। 3 1 जा 1, 3 6 जा 18। 6 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा वी बी माइनस 6 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओ प्लस का हो जाएगा 6 × 10⁻+ का 6। 6 × 10⁻+ का 6 हो जाएगा ये। मतलब 10⁻6 है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ वी बी माइनस 6 6 मल्टीप्लाई में 10 के पीछे 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 वी बी माइनस 6 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5 6 6 को उधर ले जाओ 1 2 3 4 5 6 प्लस में 6 ऐड करोगे 3 4 5 into 6 कितने वोल्ट आ जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया ये आ गया आपका पोटेंशियल एट पॉइंट बोलो बी पर। किसी को डाउट इस पे? किसी बच्चे को कोई नो डाउट? सर। नो सर। एक न्यूमेरिकल बोल दूं? एक न्यूमेरिकल और बोल दूं? यस सर। नहीं अभी न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगा। अगला आर्टिकल लिखो इलेक्ट्रिक सिंबल। सॉरी अगला आर्टिकल लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट। अगले आर्टिकल का नाम डालो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या नाम डाला इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट समझाता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। मान लो ये आपके पास कोई कंडक्टर है। कंडक्टर को आपने जोड़ दिया बैटरी से। ठीक है यहाँ पर लगा दिया आपने की और ये जोड़ दिया। बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल क्या है नेगेटिव। करंट जाएगा कहाँ से पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाएगा करंट बेटा नेगेटिव की तरफ। ऐसे जाएगा करंट यूं। ठीक है तो जो ये करंट जा रहा है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट का कंडक्टिंग पाथ है ये करंट जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते को उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नोट करो डेफिनेशन। करंट का जो कंडक्टिंग पाथ है इलेक्ट्रिक सर्किट is the conducting path. Electric circuit is the conducting path of what? Electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्टिंग पाथ है जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है उसी पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं बेटा सर्किट। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। किसी को डाउट नहीं? आगे चले
यस सर। Yes, जब sir. हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, एक की, बैटरी, सेल, ठीक है, रेजिस्टेंस, बहुत सारे सिंबल्स, वायर, ठीक है, बहुत सारे सिंबल्स, वोल्ट मीटर, एमीटर, जो वोल्टेज को मेजर करे वो वोल्ट मीटर होता है, और जो करंट को मेजर करे वो एमीटर होता है। ये सब सर्किट के अंदर यूज होते हैं। तो इन सभी कंपोनेंट्स के लिए, इन सभी डिवाइस के लिए हमारे पास सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। तो अगला आर्टिकल ये है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। लिखो अगला आर्टिकल, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनमें कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, मैं सिंबल्स बनाते जा रहा हूं, आप उनको नाम नोट करते जाना, कट सोल्व करते जाना। देखो ये सिंबल, दो वायर है, एक वायर यहाँ जा रही है, एक वायर यहाँ पर लगा दिया मैंने डॉट, इसका मतलब दोनों कैसी वायर, ज्वाइंट वायर। ये दोनों वायर कैसी है, डॉट लगाने पर ज्वाइंट वायर है। एक वायर ऐसी है, दूसरी वायर अगर ज्वाइंट नहीं है, इसके ऊपर से जा रही है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसको बोलते हैं क्रॉस वायर। ठीक है, ये ज्वाइंट वायर, ये कौन सी वायर, क्रॉस वायर। बहुत सारे सिंबल्स हैं। थर्ड, ये किसका है बेटा, वोल्ट मीटर का सिंबल। वोल्ट मीटर किस काम आता है, पोटेंशियल मेजर करने का आता है। ये किसका सिंबल है, एम मीटर का। एम मीटर किस काम आता है, करंट को मेजर करने का काम आता है। ये किसका सिंबल है, जी, गैल्वेनोमीटर का। बताऊंगा आगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ठीक है, अब ये सिर्फ नोट करते जाओ, ज्वाइंट वायर, क्रॉस वायर, वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस। इसका सिंबल है बेटा ये रेजिस्टेंस का। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये आपके पास है ओपन की या स्विच ऑफ, ये आपके पास है क्लोज की, स्विच ऑन। ठीक है, एक सिंबल होता है किसका, ये सेल का सिंबल है, पढ़ा होगा आपने। और ये किसका सिंबल है, बैटरी का, सेल और बैटरी। और भी कुछ सिंबल है जो कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, फिलहाल ये सब नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। और भी कुछ सिंबल्स है जो नए सिंबल्स है आपके लिए, इनमें भी कुछ नई नई चीजें हैं जो आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिलहाल आप अपने सिंबल्स याद करो। आज का आर्टिकल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास आपकी होगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास ओवर जा सकते हो। नोट करना है नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया वो जा सकता है क्लास छोड़ के। थैंक यू सर। सर, जी, जो आप इंफॉर्मेशन कह रहे थे व्हाट्सएप पे, सर वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे सर, या वैसे किसी और कहीं और? आ जाएगी आपके पास, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आ जाएगी ना। सर लास्ट सेकंड क्या है? लास्ट का कौन सा, ये वाला?
सर लास्ट सेकंड। ओपन की, स्विच ऑफ करते हैं ना जो, वो है ये क्लोज की है, स्विच ऑन।